यार डॉक्टर जाकिर नाइक का जलसा है, मेरे पास टाइम नहीं है तुझसे बात करने के लिए। कॉल बंद कर, अभी मैंने बंदों को भी इकट्ठा करना है, बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। वो आपका भाई किधर है, जरा उसे तो बुलाइएगा। जी मैं अभी बुलाता हूँ। हसनैन! जी दानिश भाई। ओ भट्टी साहब आप। वो हसनैन यार आ गई, काफी देर हो चुकी है। चला जल्दी चले जरा। कहाँ जा रहे हो आप लोग? बताओ तो सही कुछ। वो ना दानिश भाई, हम डॉक्टर जाकिर नाइक के जलसे पे जा रहे हैं, बस ये तकरीबन 2-1 घंटे में आ जाएंगे। चला यार। और रुको भाई, कहीं नहीं जा रहे तुम, चलो घर। दानिश भाई खैरियत तो है यार, हम जलसे में ही जा रहे हैं, आप इसे रोक क्यों रहे हैं? जिसके जलसे पर जा रहे हो आप लोग, क्या सीखोगे उधर से? ओ भाईजान, डॉक्टर जाकिर नाइक के जलसे पे जा रहे हैं, वहां पे कुरान और हदीस ही सीखेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों आप मेरा नाम भूल गए हैं? हसनैन नाम है मेरा। हसनैन नाम है तुम्हारा, और यजीदी टोले में जा रहे हो जो यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं। भाई खैरियत तो है आपको? ये किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं? बेतुकी नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो सोशल मीडिया चेक कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो। जब इससे सवाल हुआ था ना कि ये करबला की जंग क्या थी, तो इसने कहा था ये 2 शहजादों की जंग थी, ये यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप जब इनके जलसे में जाओगे तो क्या इमाम हुसैन के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचेगी? दानिश भाई मुझे तो इन बातों का इल्म ही नहीं था। वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के दुनिया में ठाठ बाट है। वो अपने डकी भाई देख लो, यूट्यूबर, यकीन करो वो तो किसी से भी नहीं मिलते यार, वो भी स्पेशल उस बंदे से मिलने गया। वाह भट्टी साहब वाह। अब आप इन लोगों को दलील के तौर पर पेश करेंगे जिनकी खुद अपनी सलाह होने वाली है। फैमिली व्लॉगर है ना ये, शर्म आनी चाहिए यार हम लोगों को। हम इन लोगों को दलील बना रहे हैं, यही वजह कि हम लोग बहुत पीछे हैं। जब हमारा मयार ही ये लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली हम बर्बाद तो होंगे। आपको पता है डॉक्टर जाकिर नाइक का एक और भी फतवा है, जो हलाल जानवर है ना, इनका पेशाब भी पाक होता है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? परेशान क्यों हो रहे जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। वो मशहूर तकरीर इसकी भूल गए आप लोग, जिसमें इसने कहा था कि आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। ये बताएं, ये अकीदा साहबा के अकीदे के खिलाफ नहीं है कि साहबा को कोई भी मुश्किल पेश आती वो तो हुजूर से मांगा करते थे। यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो कहा था कि सल या रबी मांग, क्या मांगता है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, ए महबूब कोई भी सवाली आ जाए उसे झिड़कना नहीं। बताएं, ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है जिसकी तालीम ये हमें दे रहा है? वाकई दानिश भाई आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो बड़े गुमराही के रास्ते पे जा रहे थे। अब बताएं हमें इस सिलसिले में और क्या करना चाहिए? बस इन लोगों का बाइकाट करना चाहिए, सोशल मीडिया पर बिल्कुल मुहिम चलानी चाहिए, और इनके जो गलत अकीदे हैं वो अवाम के सामने लाने चाहिए, ताकि अवाम को पता चले कि हम जनाब किन को सुन रहे हैं और हमारी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से मोहब्बत है, और हमारा हुस्न ज़न है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरोज़ क़यामत इमाम हुसैन के साथ ही उठाए जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमें फॉलो भी कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।